हम्म तो सेंटेंस नंबर 7 है। सेंटेंस 7 नंबर में है, सेल दे शो द ऐसे टू जो। शेल क्या है? एक तरह से शॉर्ट फॉर्म है। शेल क्या है? हमारी शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि एस एच के लिए हम यूज करते हैं। थर्ड जो सर्कल थर्ड है उसके लिए हम एस एच यूज करते हैं। तो एस एस एच यूज करते हैं, तो क्या बना? सेल। सेल के बाद दिया हुआ है दे। सेल के बाद दिया हुआ है दे। सेल के बाद दिया हुआ है दे। दे शो द ऐसे, दे शो द ऐसे टू जो। सेल दे शो द ऐसे टू जो। क्या अब आपको एक चीज बताई थी मैंने, एक मिनट। यहाँ पे कह रहा है सेल दे शो। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, पहला आया हमारा, पहला जो आया शेल, एक मॉडल भी होता है और उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज करते हैं। तो बेसिकली जो मॉडल्स होते हैं हमारे, जो मॉडल्स इंग्लिश में जो मॉडल्स होते हैं हमारे, मॉडल्स वाले चैप्टर, कैन, कुड, सेल, विल, ठीक है, और भी होते हैं, ऑट, यूज्ड टू, ये सारे क्या हमारे मॉडल्स हैं। माइट, मस्ट, दीज आर ऑल मॉडल्स। तो मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की, जो वर्ब होता है, जो हमारी मेन वर्ब होती है, उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो हमें सेंटेंस के साथ साथ उसका ध्यान भी रखना है कि सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब हम सेंटेंस को बनाएंगे शॉर्ट हैंड से जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि उस असल में उस सेंटेंस का सेंस बन रहा है या कि नहीं बन रहा है, कि वो सेंटेंस इंग्लिश में करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे है सेल दे, शेल दे, जो 7 सेंटेंस कह रहा है वो सेल दे शो। शो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मीन्स सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो हम सही जा रहे हैं। शेल दे शो द ऐसे, ऐसे, ऐसे टू जो। जो इज ए प्रॉपर नाउन, तो जो के साथ क्या लिखा हुआ है? कैपिटल लेटर का मार्क लगा हुआ है, तो जो क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क डाल दिया, क्योंकि सबसे पहले शेल का यूज हुआ है। सेल इज ए मेन हेल्पिंग वर्ब, तो उसका हेल्पिंग वर्ब का जब भी हम सेंटेंस में सबसे पहले यूज करते हैं, तो सेंटेंस क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन जाता है। Next, coming section, sentence number 8. Sentence 8 is saying, who shall judge the essay? Who shall judge the essay? जज मैंने आपको बताया था कैसे बनाना है, ठीक है। आपने जज की प्रैक्टिस भी करी होगी, जज का। तो जज के साथ दी जोड़ा हुआ है, जज के साथ दी जोड़ा हुआ है, तो वो बना हु शैल जज दी। दी को हमने जज के साथ जोड़ दिया, तो वो अपवर्ड की तरफ गया दी। दी को मैंने आपको बताया था दो तरीके से रिप्रेजेंट करना है। एक तो डॉट ऑन द लाइन पे, अगर सिंगल दी का यूज कर रहे हैं तो डॉट का यूज होगा। अगर किसी वर्ड के साथ, जैसे जज द, पेड द, पे द, बी द, इनमें क्या है, किसी वर्ड के साथ हम सेंटेंस उसका यूज कर रहे हैं, किसका? दी का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या आता है, उसके लिए एक अलग सा स्ट्रोक बनता है, जो आपकी स्क्रीन के सामने दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था, पिछली क्लास में भी आपको समझाया था, और अभी भी मैंने आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया दे दिया है। तो आपको कहीं पे दिक्कत हो तो आप मेरे से फिर पूछ सकते हैं, अपने कमेंट सेक्शन में आप डालिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप लाइव क्लास में कमेंट सेक्शन में उसका डालिए, मैं उसका रिप्लाई आपको करूंगा, ठीक है। तो हु शैल जज द ऐसे, क्वेश्चन मार्क। Now, now in our screen we have sentence number 9. Sentence 9 number, first letter is, the first word is a name which is a proper noun, and the first word is ab. Ab is a noun. Ab is a name and is also a proper noun. Ab, A B E ab. ऐप को हम डिनोट करेंगे, जो ए का ऐप का जो ए होगा उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। उसके बाद है ऐप शैल बी द जज। सेंटेंस कह रहा है एल्प शेल बी द जज, तो क्या होगा? एब शेल बी द जज। ये हो गया सेंटेंस नंबर 9 खत्म। जो मतलब एब जो होगा वो जज होगा, कहने का मतलब ये होगा एब शेल बी द जज, एब जो होगा वो शेल जज होगा। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 2 हमारी खत्म होती है। एक्सरसाइज 2 में जितने भी वर्ड्स थे, जितनी और एक्सरसाइज मैं आपको डिक्टेट करने जा रहा हूँ, तो आई होप आप सब उसको अच्छे से करेंगे और आपने उसकी प्रैक्टिस करी होगी। अगर आप यहाँ पे किसी वर्ड्स पे अटकते हैं, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ आपको, आप किसी वर्ड पे अटकते हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उस वर्ड को दोबारा से 5-5 6-6 लाइन उस वर्ड की दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आई? आप उस वर्ड को दोबारा से 5-5 6 लाइन प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज को मैंने आपको बोला था, एक एक्सरसाइज को कम से कम 15 बार प्रैक्टिस करनी है, जो बहुत जरूरी है। ठीक, अगर पहली लाइन है दे, जैसे पहली लाइन है हैव दे पेड द
डेट, हैव दे पेड द डेट, हैव दे पेड द डेट, हैव दे पेड द डेट। ठीक है, इस लाइन को आप 12 कम से कम 15 लाइन 15 बार प्रैक्टिस करोगे, हैव दे पेड द डेट। ठीक है, हैव दे पेड द, इस तरह से आप इसको कम से कम 12-15 लाइन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, इस तरह से आपको पूरी एक्सरसाइज को 15 बार प्रैक्टिस करनी है। समझ में आई? एक एक वर्ड को आपको क्लियर करना है। तो मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 2 आपको यहाँ पे डिक्टेट करने जा रहा हूँ, और आपको किसी तरह की भी कुछ दिक्कत है तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, आपको किसी तरह का भी कोई दिक्कत है तो मेरे को बता दीजिए, मैं उसको रिप्लाई यहाँ पे रिप्लाई करने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। मैं आपकी सॉल्यूशन, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन मैं दूंगा यहाँ पे, जो शॉर्ट हैंड से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दूंगा आपको। अब आते हैं चैप्टर नंबर सेकंड में। कुछ वर्ड्स थे, वर्ड्स को इसमें कुछ वर्ड्स रिपीट होंगे जो मैंने पहली एक्सरसाइज में भी बोल देते हैं, उनको मैं रिपीट भी करूंगा। नहीं नहीं, थैंक यू। ठीक है, तो हमारे वर्ड्स थे दे, से। जो पहली एक्सरसाइज में हमारे कुछ पहले जो बेसिक डिक्टेशन थी उसमें कुछ वर्ड्स रिपीट होंगे, तो मैं आपको दोबारा से एक बार रीड कर रहा हूँ। तो वर्ड है दे, से, फेड, फेथ, सेप, बेथ, शेड, फेड, फेच, डेथ, शेड, ऐसे। ठीक, ये हुए पहली एक्सरसाइज में जो कुछ वर्ड्स जो रिपीट किए हैं मैंने, वो ये वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है जो वावल ओ और अ से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो हैं टो, ओट, बो, जो, फो, ओथ, सो, ओज, शो, शोड, बोट, बोथ, वोट। आई होप मैंने जितने भी वर्ड्स आपको भी बोले हैं आपने इनको लिख लिए होंगे। अगर आपको किसी वर्ड को लिखने में कोई दिक्कत हुई आप तो उसकी दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद भी अगर वो वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे बताइए, मैं उस वर्ड को एक बार आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आपको उस वर्ड को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक, तो वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड पे जब मैं आ रहा हूँ वो है अप, अस, टब, टच, डच, जज, हैव, थिंक, देम, was, shall, यूजुअली। ये तो किए मैंने आपके वर्ड्स डिरेक्टेड थे, आपने आई होप इनको बना लिया होगा। तो अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें कहाँ पर आपको अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है तो मैं उसे क्लियर कर दूंगा। और अब जो हम करेंगे एक्सरसाइज थर्ड, जो चैप्टर नंबर सेकंड का ही पार्ट है, एक्सरसाइज नंबर थर्ड, मैं उसको भी एक बार अच्छे से कर देता हूँ। फिर उसके बाद चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड दोनों को एक बार में डिक्टेट कर दूंगा, और आप मैं यहाँ पे डिक्टेट करूंगा और आप उसे लिखेंगे। ठीक है, तो चैप्टर सेकंड के थर्ड एक्सरसाइज सेकंड और एक्सरसाइज थर्ड पे जाते हैं।
ये रहा आपके सामने में एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज 3 का जो पहला सेंटेंस है वो कह रहा है शो देम द बोट। मीन्स जो पहला वर्ड है वो है शो, SHOW, शो। शो पहला वर्ड है वो है आपका शो, SHOW। शो मतलब दिखाना, ठीक है, देखना, दिखाना। शो देम द बोट। बोट मीन्स नाव। जो आपने एक्सरसाइज की वर्ड प्रैक्टिस किए होंगे उसमें एक वर्ड आया होगा बोट। तो आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस करी होगी और एक इस एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस करी होगी। इस एक्सरसाइज को मैंने ट्रांसलेट करने के लिए भी कहा था, तो आप अपने ट्रांसलेशन को एक बार मेरे से चेक कर लीजिएगा क्या मैं जो आपने सही किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो है सेंटेंस कह रहा है शो देम द बोट, उन्हें उन्हें नाव दिखाओ, ठीक है। सेंटेंस कह रहा है उन्हें नाव दिखाओ, शो देम द बोट। सेकंड सेंटेंस कह रहा है हु शैल फेच द बोट। सेकंड सेंटेंस इज सेइंग हु शैल फेच द बोट। सेकेंड सेंटेंस जो कह रहा है कि ये जो बोट है इसे कौन फेच करेगा, मतलब इसको कौन पकड़ेगा। हु शैल फेच द बोट, ठीक। क्वेश्चन मार्क का पंक्चुएशन आ रही है उसमें, तो क्वेश्चन मार्क। थर्ड सेंटेंस इज सेइंग विच इज ए शॉर्ट फॉर्म। विच इज ए शॉर्ट फॉर्म, तो ध्यान रखना विच क्या है हमारी शॉर्ट फॉर्म में। ये हमारे दो तरीके से बनते हैं। अगर ये आर होता तो विच होता है वो 45 डिग्री पे है, ये क्या है 45 डिग्री पे। अगर ये 30 डिग्री की तरफ, अगर ये 33 डिग्री की तरफ झुका हुआ होता तो ये क्या, इसको हम क्या पढ़ते, इसको हम पढ़ते आर, ठीक है। लेकिन ये अभी 45 डिग्री पे है। ये जो स्ट्रोक जा रहा है आपका, जो आपको स्क्रीन पे सामने दिख रहा है वो 45 डिग्री का है। और 45 डिग्री पे क्या बनता है, विच बनता है। तो क्या मतलब क्या बना, विच बोट शैल, विच बोट शैल जो शो टू देम। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा बोट, विच बोट, कौन सा बोट, शैल जो शो टू देम, जो उनको दिखाएगा, ठीक है, उनको दिखाएगा। जो क्या है कि यहाँ पे किसी एक प्रॉपर नाउन है, एक व्यक्ति का नाम है, ठीक। तो इसमें हमको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। और शेल यूज हो रहा है तो शेल के बाद जाहिर सी बात है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी वर्ब आ रही है, शो आ रही है। तो शो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, शो होती है। सेकेंड फॉर्म शोड होती है और थर्ड फॉर्म भी शोड होती है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है क्योंकि यहाँ पे शेल यूज हुआ है, इस सेंटेंस में शेल का यूज हुआ है। शेल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और जो शो है वो मेन वर्ब है। Now, sentence number 4 is in our screen and is saying they have usually paid us to do it. They they have they have usually paid us to do it. वे आमतौर पर ये करने के लिए, इसे करने के लिए मुझे पे कर चुके हैं, हमें पे कर चुके हैं, पे अस, अस, ठीक है। यूजुअली आपको बताया था, यूजुअली क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है। यूजुअली जो होती है आपकी शॉर्ट फॉर्म होती है। मैंने आपको चैप्टर 2 में एक जो शॉर्ट फॉर्म कराई थी उसमें एक वर्ड था यूजुअली, और वो कहाँ पर था, शॉर्ट फॉर्म थी। तो शॉर्ट फॉर्म आई होप अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी, समझना है कैसे बना, क्या बना। यूज जॉ की साउंड आ रही तो उसको डार्क बनाएंगे। तो दे हैव यूजुअली पेड अस टू डू इट, कॉमा बट दे हैव पेड एड। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे क्या होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। यहाँ पे जो साउंड आ रही है एड की आ रही है, ई डी एड, ई डी एड की साउंड आ रही है। तो ये क्या बना, बट दे हैव पेड एड कॉमा टू, ये बन गया आपका फोर्थ सेंटेंस। फिफ्थ सेंटेंस, फिफ्थ सेंटेंस जो कह रहा है दे बोथ से सो, दे बोथ से सो। जो फिफ्थ सेंटेंस कह रहा है वो कह रहा है दे बोथ से सो। चैप्टर सेंटेंस नंबर 6 इज इन योर स्क्रीन एंड इज सेइंग दे थिंक, दे और थिंक एक साथ जोड़ रखे हैं, और थिंक क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। तो दे थिंक दे हैव टू वोट, दे हैव टू वोट टू टू एड देम। वो कह रहा है वे सोचते हैं, दे हैव टू वोट, वे वोट कर चुके हैं, क्यों वोट कर चुके हैं, टू ऐड देम, उनको जोड़ने के लिए। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे दो तरह के ऐड दिए हुए हैं। एक ऐड के नीचे कैपिटल लेटर लगा रखा है, ठीक है, और एक ऐड सिंपल लिखा हुआ है।
ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। अब इसके नीचे कैपिटल लेटर लगा हुआ है, ठीक है, पिछले सेंटेंस में तो था ये, इसके कैपिटल लेटर का साइन लगा हुआ था, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऐड। ठीक, इसको हम पढ़ेंगे ऐड, और इसको हम पढ़ेंगे ऐड, जोड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ, और हमको सेंटेंस का सेंस भी समझना है कि सेंटेंस आखिर कहना क्या चाहता है। तो उसके लिए मैंने क्या कहा था, थोड़ी बहुत इंग्लिश, मतलब इंग्लिश पे कमांड होना बहुत जरूरी है, थोड़ा बहुत इंग्लिश पे कमांड होना जरूरी है शॉर्ट हैंड के साथ साथ। तो सेकंड जो चैप्टर है, जो सेंटेंस नंबर 6 वो कह रहा है, दे थिंक दे हैव टू वोट टू एड देम। अब हम आते हैं सेंटेंस नंबर 7 पर। सेंटेंस नंबर 7 कह रहा है, विच वॉज द पेज दे शोड अस। अब क्या कह रहा है, अब पहले तो सेंटेंस को पढ़ो। सेंटेंस में क्या आया, सबसे पहले विच आता है, विच एक प्रोनाउन है, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आती है वॉज, वॉज वॉज के साथ हमने दी जोड़ रखा है, क्योंकि उस तो वॉज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। विच वॉज द पेज, वो कौन सा पेज था, ठीक है, दे शोड अस। अब देखो यहाँ पे वॉज आया हुआ है, तो वॉज के साथ वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो यहाँ पे वर्ब कौन सी यूज हो रही है, शो, शो यूज हो रही है। शो की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, और शो की थर्ड फॉर्म होती है शोड। तो शोड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। ठीक, तो विच वॉज द पेज दे शोड अस, क्वेश्चन मार्क, वो कौन सा पेज था जो उन्होंने हमको दिखाया। बीते हुए पास की बीती ही बातें हो रही ना, जिक्र बीती हुई बातों का हो रहा है, तो वो कौन सा पेज था जो उन्होंने हमको दिखाया, विच वॉज द पेज दे शोड अस। Next sentence is saying was who was who was up to। अब देखो यहाँ पे अप लिखा हुआ है, अप क्या, अ पी, who was up to पेज टू, पेज टू के ऊपर कौन था, who was पेज टू, who was up to पेज टू, मतलब अप टू पेज टू, जो पेज टू तक कौन था, who। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटेंस नंबर 7 8। अब अप टू को हम, ये वाला अप टू है, ठीक है, अप टू, ठीक है। अब अगला सेंटेंस है 9। 9 कह रहा है, दे बोथ से इट वॉज यूजुअल। यूजुअली और यूजुअल दोनों के लिए सेम सेम आउटलाइन यूज करते हैं, दोनों के लिए शॉर्ट फॉर्म एक ही होती है, यूजुअल और यूजुअली दोनों के लिए हम एक ही चीज यूज करते हैं। तो है दे बोथ से इट वॉज यूजुअल टू वोट, वे दोनों कहते हैं, दे बोथ वे दोनों कहते हैं, इट वॉज इट वॉज इट वॉज यूजुअल टू वोट, या आम, मतलब यह आम था वोट करना। ठीक है, कॉफी में, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेंटेंस नंबर 9 खत्म, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आपको सेंटेंस नंबर जो एक्सरसाइज नंबर 2 है और एक्सरसाइज नंबर 3 है, दोनों में आपको एक साथ डिक्टेट करता हूं, और आपको वो एक्सरसाइज को लिखना है, ठीक है। अगर आपको अभी तक मैंने जो पढ़ाया वहीं पे कोई इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 में कहीं पे कोई दिक्कत, अगर कहीं पे किसी भी वर्ड पे कोई दिक्कत है तो मुझे मैसेज करिए, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक, अब जो हम आ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पे। एक्सरसाइज नंबर 2, अब मैं यहाँ पे आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 दोनों के दोनों में डिक्टेट कर रहा हूँ, और आपको सारे लिखना है, ठीक है। हैव दे, लिखिए आप, हैव दे पेड द डेट, दे थिंक दी डेट वॉज पेड, डू दे से सो, दे से दे पेड इट टू एब, दे हैव usually paid us, was it paid to
जो shall they show the essay to Joe, who shall judge the essay? Ab shall be the judge. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं 9 सेंटेंस को. Ab shall be the judge. ये खत्म हुआ हमारा एक्सरसाइज नंबर 2. अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पे. एक्सरसाइज नंबर 3 मैं आपको डिक्टेट करने जा रहा हूं, तो आप उसे लिखिए. शो them the boat. Who shall fetch the boat? Which boat shall Joe show to them? They have usually paid us to do it, comma, but they have to vote to add them. ठीक, एक बार दोबारा रिपीट करता हूं मैं सेंटेंस को. दे थिंक दे हैव टू वोट टू एड them. Which was the page they showed us? Who was up to page 2? They both say it was usual to vote. ठीक, इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट होती है. अब आपको करना क्या है, ये जितना भी मैंने आपको डिक्टेट किया है ये आपको सारा इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. और इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे कैसे, आप इस सबको टाइप करेंगे और टाइप करेंगे अपने कंप्यूटर में, स्क्रीन में अपने कंप्यूटर में डालेंगे. ठीक है, टाइप करके अपने कंप्यूटर में इसको टाइप कर लिया. उसके बाद जो पीपीटी है, पीपीटी के साथ में मैंने इसके आंसर की भी जोड़ी है. एक बार आप उससे मैच कर लीजिएगा कि आपने सही किया कि नहीं किया है. उसके बाद भी अगर आपको किसी वर्ड्स में दिक्कत हो सकती है तो मैं यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हूँ. ठीक है, आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत हुई, जब भी क्लास होती है, ठीक है, तो उस जैसे नेक्स्ट क्लास जब होगी, उस नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं. ठीक, अब जो हम क्या करेंगे, अब हमने पिछली क्लास में चैप्टर 3 भी खत्म कर लिया था. चैप्टर 2 चैप्टर 3 दोनों हमने खत्म कर लिए थे. चैप्टर 1 भी हमारा खत्म हो गया. अब मैं आपको चैप्टर 3 के वर्ड्स बताऊंगा. ठीक है, और चैप्टर 4 और चैप्टर 5 को भी मैं एक बार ट्रांसक्राइब कर दूंगा और उसको भी डिक्टेट कर दूंगा. अगर आज हो पाया तो मैं आज उसको डिक्टेट कर दूंगा और एक बार उसको अच्छे से ट्रांसक्राइब करके मैं आपको बता दूंगा कि उसका मतलब क्या है, एक्सेस का मतलब. आई होप आपने उसकी प्रैक्टिस करी होगी, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था कि आपको प्रैक्टिस करके आनी है. ठीक, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, एक एक वर्ड की जो समझ में नहीं आया. यहाँ भी मैंने जितने वर्ड डिक्टेट किए हैं उनको एक एक वर्ड को प्रैक्टिस करनी है. उसके बाद भी अगर किसी वर्ड में आके आप अटक रहे हैं तो उस वर्ड को आप दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, उस वर्ड की आप दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको वर्ड में दिक्कत ना रहे. तो हम आते हैं चैप्टर जो एक्सरसाइज नंबर 4 पे. आपके सामने में है एक्सरसाइज नंबर 4. ठीक, एक्सरसाइज नंबर 4 को मैं एक बार आपको क्लियर करता हूं. एक्सरसाइज नंबर 4 कह रहा है, जो एक्सरसाइज नंबर 4 की जो पहला सेंटेंस है वो कह रहा है दे विल. अब दे विल क्या है, यहाँ पे दे विल एक फ्रेज है. विल क्यों पढ़ा भाई मैंने उसको, फ्रेज कहता है. जो मैंने आपको फ्रेजेस कराए थे वो फ्रेजेस में क्या था, वो फ्रेज आपको बता रहा था कि जब भी हम विल का किसी भी वर्ड के साथ हम अगर हम विल का एक एज ए फ्रेज यूज करते हैं तो हम उसको एल से रिप्रेजेंट कराते हैं. अब जैसे यहाँ पे दे है, या इट होता, या ही होता, या शी होता,
तो उसके साथ हम एल का जो साइन बनाते हैं वो हम विल का जो साइन लगाते हैं वो एल का लगाते हैं। सेम चीज हमने यहाँ पे किया है। दे विल इज ए फ्रेज, डिटेल में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है कि दे विल कैसे करना है और मतलब क्या क्यों मैंने यहाँ पे विल लगाया। अगर आपको कोई दिक्कत होती है एक बार पिछली क्लास में आप गो थ्रू हुई है, थोड़ा बहुत मैंने अभी आपको अभी फिर से समझाया है। और इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप मेरे को दोबारा से पूछिए, मैं आपको यहाँ पे दोबारा क्लियर करूंगा। एक एक चीज को मैं आपको दोबारा क्लियर करूंगा। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है मुझसे आके पूछिए, मैं आपसे कोई दिक्कत क्लियर करूंगा। तो पहला सेंटेंस जो एक्सरसाइज 4 का जो पहला सेंटेंस है वो कह रहा है दे विल कम टू द, अब के है ना, कम इज ए शॉर्ट फॉर्म। दे विल कम टू द इज ए ऑल्सो फ्रेज, टू द इज ऑल्सो फ्रेज। देखो धीरे धीरे सब चीजें आ रही है ना, फ्रेजेस भी आ रही हैं और शॉर्ट फॉर्म्स भी आ रही हैं और वर्ड्स भी आ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ आपको एक एक चीज को आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। इस तरह से आप धीरे धीरे शॉर्ट हैंड को अच्छे से सीख जाएंगे। बहुत मतलब बहुत बढ़िया चीज है और काफी इंटरेस्टिंग चीज है शॉर्ट हैंड। एक बार आप इसको इस बार आपने इसको सीख लिया तो आपको काफी मतलब काफी हेल्प करने वाली है जॉब लेने के लिए, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, एसएससी वगैरह में, हाई कोर्ट वगैरह में या प्राइवेट जॉब में भी, लॉ फर्म वगैरह में भी इसकी काफी वैल्यू है। तो आप इसको अच्छे से सीख लिया और काफी क्यूरियोसिटी लैंग्वेज है ये, तो आपको मजा आया करने में। और मैं आपको एक एक चीज को आपको क्लियर करूंगा, आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मैं से क्लियर कर सकते हैं। मैं भी मेहनत करूंगा, आप भी मेहनत कीजिए और इसमें एक्सपर्टाइज हासिल करना है आपको। मेरा एम यह है कि आपको शॉर्ट हैंड अच्छे से आ जाए। ठीक, तो सेंटेंस पहला कह रहा है दे विल कम टू द गेम टूडे। दे विल कम टू द गेम टूडे। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज दे थिंक दे विल बी डिलेड। अच्छा, पहले सेंटेंस में फिर से आता हूं। पहला सेंटेंस कह रहा है दे विल क्या है, एक फ्रेज है। कम, कम क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, चैप्टर थर्ड में मैंने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। तो कम इज ए शॉर्ट फॉर्म, टू द इज ए फ्रेज, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट चैप्टर में आपका दे रखा है। टू द क्या है, फ्रेज है। गेम, गेम जी और एम को मिला के गेम टू डे। अच्छा, टू डे, टू के साथ डे को जोड़ रखा है, DAY डे। तो दे विल कम टू द गेम टूडे, वे आएंगे आज। कब आएंगे, दे विल कम, वे आएंगे आज। दे विल कम, वे आज आएंगे टू द गेम टूडे, वे आज गेम के लिए आएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है दे थिंक, नेक्स्ट सेंटेंस जो कह रहा है दे थिंक दे विल बी डिलेड। अब यहाँ पे विल बी हो गया। तो एक चीज को हमको ध्यान में रखनी है, जो दो चीजें का बात में इंग्लिश की तो जो शॉर्टन करते वक्त हमें दो चीजों का बेसिक रूप से हमें दो चीजों का ध्यान में रखना होता है। क्योंकि मैंने आपको शुरू से बोल रहा हूँ ना कि इंग्लिश का भी हमें एक वो होना चाहिए, पकड़ अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश पे। ठीक, पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो वो सेंटेंस कह रहा है दे विल कम टू द, अब हमें एक चीज जानना है, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, इस बात को आप ध्यान में बैठा लेना। ठीक है, वी ऑलवेज यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई भी सेंटेंस है अगर वहां पे टू आता है, टू के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। दूसरी चीज, अगर टू प्लस बी है, टू प्लस बी है, ठीक है, तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। इस चीज को भी आप ध्यान में बैठा लेना। क्योंकि मैंने क्या कहा आपको, शॉर्टन करते वक्त हमें सिर्फ अपने आउटलाइन पे ही डिपेंड नहीं रहना, हमें सेंटेंस का असल में सेंस भी समझना है और हमको ये भी चेक करते रहना कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। हमें ये भी चेक करना है, हमें ये भी चेक करना है कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो टू प्लस बी प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी वहां पर। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे है दे थिंक, वे सोचते हैं, दे विल बी डिलेड, उनको देर हो जाएगी। दे थिंक, वे सोचते हैं, दे थिंक दे विल बी डिलेड, दे थिंक दे विल बी डिलेड, वे सोचते हैं उनको देर हो जाएगी। तो यहाँ पे विल बी आ रहा है, विल के साथ क्या आ रहा है, पहले तो दे विल समझिए, दे विल बी क्या था, फ्रेज था। तो दे विल बी, विल के साथ यार यूज हो रहा है बी। अब बी के साथ बी यूज हो रहा है तो बी के बाद कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज आती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो दे थिंक दे विल बी डिलेड। सेंटेंस नंबर थर्ड इज सेइंग सो, शो, SHOW,
कौन सा शो है ये, एस एच, एस एच का साइन बन रहा है और ओ की साउंड आ रही है, ठीक है, ओ का ववल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बना, शो देम द, देम क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, एक शो देम द वे मैंने बताया था आपको, डब्लू लिखना है और ए की साउंड आ रही है तो वे बनेगा। शो देम द लेक, शो देम द वे टू द लेक, उनको लेक का रास्ता दिखाओ। सेंटेंस कह रहा है उनको लेक का रास्ता दिखाओ, ये सेंटेंस नंबर 3 कह रहा है। सेंटेंस 4, सेंटेंस 4 इज सेइंग हु विल कम टू द बोट, हु विल कम टू द बोट मीन्स कौन आएगा बोट पर, ठीक है। हु विल कम टू द बोट मतलब नाव में कौन आएगा, नाव में कौन आएगा मतलब कहीं को ट्रेवलिंग कर रहे हैं कुछ लोग और वो कह रहे हैं हु विल क्या है, फ्रेज है, हु विल इज ए फ्रेज, हु के साथ विल को जोड़ा हुआ है तो क्या बना, फ्रेज बना। तो विल को कैसे नोट करना है, एल से, तो हु विल कम टू द बोट, बोट के साथ कौन आएगा, ठीक है। थैंक यू भैया, फोन पड़ा हुआ है आपका। सेंटेंस कह रहा है हु विल कम टू द बोट, कि बोट पर कौन आएगा, ठीक है। कम, अगला सेंटेंस है 5, सेंटेंस 5 is saying do they think, do is a short form, they think is also a short form, they think we shall, ये क्या है, shall को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, shall को हम बिल्कुल एसएच की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो shall कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। डू दे थिंक वी शैल बैग, बैग मीन्स भीख मांगना, ठीक है, ये वाला बैग है, ठीक है, BEG बैग। दे थिंक वी शैल BAG, शॉर्ट ई आ रहा है, शॉर्ट ई को हम लाइट डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकंड फॉर्म सेकंड प्लेस में, तो बिल्कुल एज इट इज बना रखा है, दे थिंक वी शैल बैग देम टू गो टू कम, ठीक है। वो कह रहा है डू दे थिंक, क्या वो ऐसा सोचते हैं, डू दे थिंक क्या वो ऐसा सोचते हैं, वी शैल बैक डैम टू कम, क्या हम मतलब क्या वो ऐसे सोचते हैं कि हम उनसे यहाँ आने के लिए भीख मांगेंगे, वी शैल बैक डैम टू कम, क्या उनसे हम आने के लिए भीख मांगेंगे, ठीक है, या प्रार्थना करेंगे, ठीक है। तो उसका बैक का मतलब भीख मांगना प्रार्थना करना दोनों होता है, तो ये चीज को हमको समझनी है। अगला सेंटेंस क्या कहता है, नेक्स्ट सेंटेंस इज सेइंग, सेंटेंस नंबर इज 6 and is saying we may change the date to the 10th. Sentence number 6 is saying we may, हम कर सकते हैं change। अब may क्या है, may क्या है, मॉडल है, और मॉडल के बाद क्या करना है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। सिर्फ शॉर्ट हैंड ही ध्यान नहीं रखनी है हमें इंग्लिश भी मजबूत करनी है, क्यों भाई, शॉर्ट हैंड से पहले एग्जाम पे तो टेस्ट पास करना पड़ेगा ना, तो इंग्लिश भी तो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अब आप शॉर्ट हैंड लिख रहे हो, आपको एक बार के लिए आप थोड़ी बहुत कंफ्यूज हो जाए कि वर्ब कौन सी लिखेगी, तो आपको क्या ये हेल्प करेगा कि मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या भी, ठीक है। और टेंसेस किसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, किसके बाद SIS आता है, किसके बाद नहीं आता है SIS, ये सब चीजें हमको ध्यान में रखनी है। तो टेंसेस करना बहुत जरूरी है, मॉडल्स पढ़ने बहुत जरूरी है, और कौन सी फॉर्म लगती है कैसी फॉर्म लगती है सब चीजें हमें थोड़ी कमांड होनी चाहिए। तो सेंटेंस कह रहा है वी में चेंज द डेट, हम डेट को बदल सकते हैं, वी में चेंज द डेट। अब देखो यहाँ पे चेंज आया ना, तो चेंज्ड तो नहीं आया, चेंज मतलब चेंज के साथ ED लगा हुआ तो नहीं आया, चेंज्ड तो नहीं आया, यहाँ पे आया सिर्फ चेंज, मे है, मे के साथ आया चेंज, वी में चेंज द डेट टू द 10th, हम 10 को मतलब हम जो अपनी डेट है उसको चेंज करके 10 भी कर सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है डू दे, डू इज ए शॉर्ट फॉर्म, डू दे नो, KNOW, नो इज रिटन, नो को हम दो तरीके से लिखते हैं, ठीक है। एक होता है NO, नो मीन्स नहीं, और होता है KNOW, नो। अब यहाँ पे अगर आपको सिंपल इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, आपको इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों कंफ्यूज हो सकते हैं, ये कह रहा है डू दे नो द डेट। अब यहाँ पे आपको हो सकता है आप इसको KNOW नो भी लिख सकते हो, तो आपको पहले सेंटेंस का मतलब समझना है, ठीक है। सेंटेंस क्या कहता है, डू, डू इज ए वर्ब, डू इज ए वर्ब, विच वर्ब, डू इज ए हेल्पिंग वर्ब, दे इज ए नाउन, दे इज ए प्रोनाउन, नो, नो इज ए वर्ब, ठीक है। अब नो वर्ब है
एनो, एनो तो नो, नो मीन्स नहीं, वो तो वर्ब होती नहीं है, तो दूसरा क्या नो बनता है, के एन ओ डब्ल्यू, ठीक है, तो वो नो है। तो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर नाउन आता है, फिर मेन वर्ब आती है, ठीक है, नाउन प्रोनाउन जो भी आता है उसके बाद मेन वर्ब आती है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डू दे नो द डेट, के एन ओ डब्ल्यू नो द डेट, क्या वे डेट को जानते हैं। ये हुआ आपका सेंटेंस नंबर 7। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5 पे। एक्सरसाइज 7 में आपको, एक्सरसाइज 4 में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक, अगर है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 में। एक्सरसाइज नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 5 कह रहा है, हैव वी पेड द डेट। जो पहला सेंटेंस कह रहा है हैव, अब देखो हैव आया तो पहला क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पहला जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वो क्या कह रहा है, हैव वी पेड द डेट। क्या हम, हैव आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी वर्ब है, हैव जो है वर्ब वो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आया वी क्या है, प्रोनाउन है, और उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब कौन से यूज होगा, थर्ड फॉर्म यूज होगी वर्ब की। तो वर्ब पेड, यहाँ पे क्या यूज हुआ, पेड, पेड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, पेड की फर्स्ट फॉर्म होती है पे, पे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म इज पेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो पेड। तो क्या हुआ, हैव वी पेड द, क्या हम पेड कर चुके हैं, हैव वी पेड द डेट, क्या हम डेट मीन देनदारी है उसको पे कर चुके हैं, हैव वी पेड द डेट। सेंटेंस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। सेंटेंस नंबर 2, ये सब चीजें आपको जब टाइप करेंगे ना, तो ये चीजें सब आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि असल में मैं लिख क्या रहा हूँ, ठीक है। तो आप अभी इन चीजों को समझिए, इंग्लिश को छोटी छोटी चीजें बारीकियां मैं बता रहा हूँ आपको, इन चीजों को भी आप ध्यान में रखिए, ठीक। ये अब क्या है, सेकंड जो है वो है, वी हैव गिव हिम द चेक टू मेल टू देम टुडे। सेंटेंस क्या है, पहले बन रखा वी हैव, यहाँ पे क्या है, वी और हैव को एक साथ जोड़ रखा हमने, जो वी और हैव को हमने क्या है एक साथ जोड़ रखा है, वी हैव। अब हैव के बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब वी हैव गिव हिम मीन्स हमने उसको गी, यहाँ जी यहाँ पे क्या है, डार्क है, यहाँ पे डार्क आउटलाइन दिख रही है आपको, ठीक। जो सेंटेंस नंबर 2 में हैव के बाद जो हॉरिजॉन्टल स्टॉक है वो आपका डार्क है, तो क्या बना, गिव, गिव और गिवन के लिए सेम आउटलाइन बनती है, तो वी हैव के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो क्या अपडेट करेंगे इसे हम, वी हैव गिवन हिम, हिम द चेक, हिम इज ए शॉर्ट फॉर्म, ध्यान रखिएगा। दी, अब यहाँ पे देखो हिम को दी के, हिम को दी के साथ नहीं जोड़ा, ठीक है, दी को अलग लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान रखना। चेक, हैव वी गिवन हिम द चेक। अब चेक को हम दो तरीके से लिखते हैं, एक तो होता है, CHECK, चेक मीन्स जांचना, किसी चीज को हम जांचना उसको लिखते हैं चेक, CHECK, दिस इज कॉल्ड चेक, जांचना, ये हो गया जांचना। और दूसरा होता है चेक, CHEQUE, चेक, जो बैंक वाला चेक, जिसमें हम, जो बैंक वाला चेक जो मिल होता है ना, वो वाला चेक, ये वाला चेक है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, वी हैव गिवन हिम द चेक, क्या हम उसे चेक दे चुके हैं, मतलब चेक तो हम देंगे ही ना, जांचेंगे, जांचने का तो वो ये वाला चेक का तो सेंस बन ही नहीं रहा है सेंटेंस में, तो हमको अपना दिमाग यूज करना है कि असल में यहाँ पे कौन सा चेक आ सकता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अगर हेल्प हैव का यूज हो रहा था तो गिव आएगा, गिवन आएगा, ठीक है, ये चीज को हमको ध्यान रखना है। तो वी हैव गिवन हिम द चेक टू मेल टू देम टुडे, हम उनको चेक दे चुके हैं, क्यों दे चुके हैं, टू मेल टू देम टुडे, आज ही उनको मेल करने के लिए हम उनको चेक दे चुके हैं, ठीक। ये हुआ था हमारा सेकंड, जो एक्सरसाइज नंबर का जो थर्ड जो सेंटेंस था वो हमारा खत्म, सेकंड सेंटेंस वो हमारा खत्म हुआ। अब आते हैं सेंटेंस नंबर 3 में। Sentence number 4 is saying, sentence number 4 is saying, we shall may to change the name. We shall, we shall, we shall may to change the name.
वी शैल मे, अब क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर 4 कह रहा है वी शैल मे एम, वी शैल एम है ये, ठीक है, मे नहीं है। क्यों? पहले वावल आ रहा है ए का, फिर आ रहा है एम, तो हमको ध्यान में रखना है मे, इसको मे रीड नहीं करेंगे। अगर मे होता तो पहले हम एम लिखते, फिर उसके अंदर आता ए का साइन, क्योंकि एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के बाद वावल का यूज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वावल कॉन्सोनेंट से पहले वावल का यूज हो रहा है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे इसे, एम, वी शैल एम टू चेंज द नेम, टू चेंज, टू है ना, टू, टी ओ टू, तो टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो चेंज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, चेंज क्या है, वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की है, फर्स्ट फॉर्म। तो वी शैल एम टू चेंज द नेम, जो हमारा उद्देश्य होगा वो नाम चेंज करने का होगा, ठीक है। नाउ सेंटेंस नंबर 5, सेंटेंस 5 हमसे क्या कह रहा है, सेंटेंस 5 कह रहा है वी नो दे विल कम टूडे, हम जानते हैं, वी नो, वी नो, वी नो, दे विल विल के बाद क्या आएगा, कम आएगा, दे विल कम टूडे, वो आज आएंगे, दे विल कम टूडे, ठीक। ये सेंटेंस नंबर 5 कह रहा है वी नो, वी दे विल कम टूडे। सेंटेंस नंबर 6, they will they will is a phrase, take, take, take the lunch, लंच बताया था ना मैंने कैसे बनाना है, लंच टू द लेक, वे ले जाएंगे भोजन, अपना जो लंच है कहाँ को, लेक को, दे विल टेक द लंच टू द लेक, लेक को लेके जाएंगे। अगला सेंटेंस कह रहा है जो लेड द वे टू द लेक, जो है उसने रास्ता अपना बनाया, ठीक है, मतलब उसकी तरफ चला, किस तरफ, लेक की तरफ। लेड, एलईडी, लेड, जो लेड, एलईडी, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट ई का यूज हुआ है, ध्यान से देखिए, जो जो आपका डैश यूज हुआ वो लाइट यूज हुआ है, ठीक है, एल के साथ जो डैश का यूज, जो डॉट का यूज हुआ वो लाइट डॉट का यूज हुआ है, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, लेड। अगर यहाँ पे हैवी डॉट का यूज हुआ होता तो इसको हम पढ़ते लेड, लेकिन यहाँ पे लाइट डॉट का यूज हुआ है तो इसको हम रीड करेंगे लेड। तो जो लेड द वे टू द लेक, तो जो है उसने लेड किया क्या, रास्ते को, कहाँ के लिए, लेक के लिए, कॉमा, बट बट दे बट दे से इट वॉज टू लो, लेकिन वो कहते हैं, बट दिस से, लेकिन वे कहते हैं, इट वॉज, यह था, टू लो, टू लो, यहाँ पे टू लो, यहाँ पे टी ओ एल ओ डब्ल्यू नहीं होगा, ठीक है, ये होगा टू लो, टू टी डबल ओ वाला लो, मीन्स बहुत 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 की बात हो रही है, ठीक है, टू लो मीन्स बहुत गहरा, टू बात मीन्स क्या कह रहा है, सेंटेंस का मतलब समझो ना, सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, सेंटेंस के मतलब के हिसाब से हम वहां पे वर्ड का यूज करेंगे। तो ये कह रहा है जो लेट द वे टू द लेक, मतलब जो था, एक व्यक्ति था जो, विच इज ए प्रॉपर नाउन, उसके नीचे कैपिटल लगा हुआ है, ठीक है, तो उसका फर्स्ट वर्ड, जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा वो कैपिटल होगा, तो जो ने रास्ता तय किया, कहाँ की तरफ, की तरफ चला, लेक की तरफ चला, बट दे से, लेकिन उन्हें, लेकिन वो कहते हैं, बट दे से, वे कहते हैं, इट वॉज टू लो टू बहुत, टू बाथ, लेकिन ये नहाने के लिए कैसा था, बहुत ही गहरा था, समझे। तो यहाँ पे क्या होगा, टी डबल ओ, बहुत लो मीन्स बहुत गहरा, ठीक है। अगला सेंटेंस है वॉज द मेल डिलेड, वॉज हो गया ना, वॉज इज ए शॉर्ट फॉर्म, और कैसे लिखते हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने है, मैंने पहले भी शॉर्ट फॉर्म कराई है, तो आप देखिए, ठीक है, और अपने बुक में भी देखिए। तो वॉज द मेल डिलेड, क्या मेल वॉज द मेल डिलेड, क्या जो मेल थी वो, वॉज द मेल डिलेड, क्या मेल जो थी वो डिलेड थी, ठीक है। ये हो गया आपका सेंटेंस नंबर 1। अब सेंटेंस नंबर 9 क्या कह रहा है, सेंटेंस नंबर 9 कहता है इट विल इट विल come to him today, it will be given to him today। अभी थोड़ा सा हल्का हो रहा है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे गिव है, गिवर, GIVEN, क्योंकि बी यूज हो रहा है तो सेंटेंस बनेगा इट विल बी गिवन टू हिम टुडे। सेंटेंस का मतलब समझो, सेंटेंस कहना क्या जा रहा है कि यह उनको आज दे दिया जाएगा, ठीक है, तो इट विल बी गिवन टू हिम टुडे, यह उनको आज दे दिया जाएगा, इट विल बी गिवन टू हिम टुडे, ठीक है। ये बना सेंटेंस नंबर 9, एक्सरसाइज 5। कोई डाउट, अगर ठीक है, अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक, किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मेरे से अपने पूछिए, अपने डाउट क्लियर कीजिए।
आपको किसी तरह का भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी कुछ परेशानी हो कि आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आया हो, तो आप बेझिझक होके मेरे से पूछिए, मैं आपको एक एक वर्ड क्लियर करूंगा, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। वो हो सकता है आपको बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज से लेके कुछ दिक्कत हो रही हो, मीन्स टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करनी है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो इन चीजों को हमको ध्यान में रखना है। तो थोड़ा बहुत इंग्लिश पे भी फोकस करिए, क्योंकि बिना इंग्लिश के आप शॉर्ट हैंड नहीं सीख पाएंगे, तो आपको इंग्लिश पे फोकस, थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड रखना ही पड़ेगा, वो बहुत नेसेसरी है, ठीक। क्योंकि आप इंग्लिश से ही आप कर क्या रहे हैं, बेसिकली हमारा काम क्या है, एक स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है, जो एक लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज वो हिंदी में भी हो सकती है और इंग्लिश में भी हो सकती है। हम यहाँ पे कर रहे हैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड, इंग्लिश शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, मीन्स जो भी हमको इंग्लिश में बोला जाएगा, वो साउंड्स के बेसिस पे हम वर्ड्स को राइट करेंगे, मीन्स लिखेंगे, ठीक। तो अब हम उसको अगर हम रीड करेंगे तो हमारा सेंस बनना चाहिए कि हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा। अगर हो सकता है हमने कुछ गलत लिख दिया हो, लेकिन हम उसको अपनी सेंस से ठीक करेंगे। बाय द वे हो सकता है इट विल बी गिव, हम गिव और गिवन की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो तो सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना दिमाग यूज करेंगे। अगर भैया यहाँ पे इट विल होता, सिर्फ इट विल होता और उसके बाद गिव या गिवन की शॉर्ट फॉर्म होती, तो ये जाहिर सी बात है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती, तो क्या बनता, इट विल इट विल गिव होता। लेकिन यहाँ पे बी का यूज भी हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, इट विल बी गिवन, ठीक है। तो ये चीजें हमको बारीकी से समझने की जरूरत है, ये बारीकी जब हम समझेंगे तभी हर कुछ हो पाएगा। अब मैं आपको एक्सरसाइज थर्ड, एक्सरसाइज फोर्थ और फिफ्थ नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिक्टेट करूंगा, या अभी मैं आपको डिक्टेट करता हूँ। एक्सरसाइज जो फर्स्ट है, एक्सरसाइज फोर्थ और फिफ्थ, मैं दोनों आपको यहाँ पे डिक्टेट कर देता हूँ, ठीक है, तो आप उसको लिख लीजिए। तो एक्सरसाइज फोर्थ कह रहा है, दे विल, आप लिखिए, मैं आपको रीड कर रहा हूं, तो आपका काम बनता है अभी लिखने का, ठीक है। कुछ और मत कीजिएगा, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, तो आप अपनी पेंसिल और नोटबुक पकड़े उसको लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो मैं सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं। दे विल कम टू द गेम टूडे। सेंटेंस नंबर सेकंड, दे थिंक दे विल बी डिलेड। शो them the way to the lake. Who will come to the boat? Question mark. Who will come to the boat? ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, डू दे थिंक वी shall beg them to come? दोबारा रीड कर रहा हूं मैं, डू दे थिंक वी shall beg them to come? They may change the date to the 10th. दोबारा रीड कर रहा हूं, वी में चेंज द डेट टू द 10th. नेक्स्ट सेंटेंस, डू दे नो द डेट? डू दे नो द डेट? ये हुआ है हमारी फोर्थ एक्सरसाइज कंप्लीट। अब हम आ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5 में। तो एक्सरसाइज 5 नंबर में आपको बोलूंगा और आप उसे लिखेंगे, और आई होप आपने एक्सरसाइज की कम से कम 15 बार प्रैक्टिस करी हो, नहीं करी हो तो आप दोबारा कीजिएगा, और आप इसको फिर दोबारा जो मैं डिक्टेट करके बोल रहा हूँ आप उसको दोबारा लिखिएगा, ठीक है। जो मैंने डिक्टेट कर रखा है आप इसको दोबारा लिखिएगा। अभी मैं आपको लाइव में ये सब चीजें करा रहा हूँ, तो आप इसको अभी लिखिएगा, ठीक। एक्सरसाइज 5 में आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, हैव वी पेड द डेट? हैव वी पेड द डेट? We have give him the check to mail to them today. Shall we take the mail to the boat? Question mark. We shall
मे टू, सॉरी, वी शैल एम टू, क्या पढ़ेंगे इसे हम? वी शैल एम टू चेंज द नेम, वी नो दे विल कम टुडे, they will take the lunch to the lake, जो led the way to the lake, comma, but they say it was too low to bath, was the mail delayed, it will be given to him, it will be given to him today। ठीक, इसी तरह से मैंने आपकी एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 5 भी मैंने आपकी कंप्लीट कर दी है। अब आपको कोई रीड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से आज हमारी चैप्टर 2, चैप्टर 3 भी हमारा खत्म हुआ। चैप्टर 2 के कुछ वर्ड्स रहते, चैप्टर 3 के कुछ वर्ड्स रहते हैं जो मैंने डिक्टेट करने हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और फिर उससे नेक्स्ट क्लास में जो वर्ड्स कराऊंगा उन सबको इकट्ठे एक बार में डिक्टेट करूंगा, ठीक है। अब इस तरह आज की क्लास को भी हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास के लिए आपको क्या करना है पहले से मैं कुछ इंस्ट्रक्शन देता हूँ ताकि आप नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयर रहेंगे। पहली चीज, अब तक जितनी भी एक्सरसाइज कराई है सबकी बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक एक वर्ड की अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक एक एक्सरसाइज की कम से कम 5 बार 15 बार एक एक्सरसाइज की, मतलब एक्सरसाइज फर्स्ट की 15 बार, एक्सरसाइज सेकंड की 15 बार, एक्सरसाइज थर्ड की 15 बार, एक्सरसाइज 4 की 15 बार, एक्सरसाइज 5 की 15 बार। अब जो एक्सरसाइज 6 में कराऊंगा वो एक्सरसाइज थर्ड से जुड़ी हुई है, तो एक्सरसाइज थर्ड में कराऊंगा, एक्सरसाइज 6 में कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। और वर्ड्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी के लिए क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए मैं अलविदा चाहता हूँ। थैंक यू।